पहला तंत्र। मित्र भेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। कहानी क्रमांक 10, नीले शियार की कहानी। भाग 1, 10। फिर आइए शुरू करते हैं इस पुस्तक की रोचक व मजेदार कहानियों का सफर। एक बार की बात है, एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। वह किसी तरह अपनी माँ तक पहुंचा। वह कई दिनों बाद अपनी माँ से बाहर आया। उसे बहुत भूख लग रही थी। शरीर कमजोर हो गया था। उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वह झपटा। सियार कुछ दूर तक भागकर हांफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश करी। यहाँ भी वह असफल रहा। हिरन का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी ना हुई। वह खड़ा सोचने लगा। शिकार वह कर नहीं पा रहा था। भूखा मरने की नौबत आ गई समझो। क्या किया जाए। वह इधर उधर घूमने लगा, पर कहीं भी कोई मरा हुआ जानवर भी नहीं मिला। घूमता घूमता वह एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए, तो वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भौं भौं करते उसके पीछे पड़ गए। शियार जान बचाने के लिए भागने लगा। गलियों में घुसकर उनको छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली से परिचित थे। शियार के पीछे पड़े कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी और शियार के कमजोर शरीर का बल समाप्त होता जा रहा था। शियार भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती में आ पहुंचा। वहां उसने एक घर के सामने एक बड़ा हौद नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी हौद में कूद पड़ा। हौद में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। कुत्तों का टोला भौंकता चला गया। शियार सांस रोककर हौद में डूबा रहा। वह केवल सांस लेने के लिए अपनी नथुनी बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं, तो वह बाहर निकला। वह रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग नीला हो गया है। उस हौद में रंगरेज ने नीला रंग घोल रखा था। कहा गया है, मूर्ख, शराबी और नीले रंग की एक ही पकड़ है। जिसे वह एक बार पकड़ लिया, उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। जैसे ही सियार जंगल में घुसा, तो शेर, चीते, भेड़िए आदि ने उसे देखकर कहा, अरे यह विचित्र जानवर इस जंगल में कहां से आ गया। डर के मारे वह इधर उधर भागने लगे। भागते भागते यही कह रहे थे, इस भयंकर जानवर से बचाओ बचाओ। सारे जंगल में भगदड़ मच गई। उनको खौफ से भागता देखकर शियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। शियार ने डरकर भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। तुम क्यों भाग रहे हो। उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर रुक गए। उनके रुकने का शियार ने फायदा उठाया और बोला, देखो मेरा रंग। क्या ऐसा रंग है किसी जानवर का धरती पर। नहीं ना। मतलब समझो, भगवान ने मुझे ये खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुला लाए। जब सब आ गए तो शियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन्य प्राणियों, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। मुझे तो स्वयं भगवान ने भेजा है। भगवान जी ने मुझसे कहा कि बेटा तुम उस जंगल में जाओ, क्योंकि वहाँ के जानवरों का कोई राजा नहीं, इसलिए तुम वहाँ के राजा हो। तुम्हारा नाम राजा कुकुदुम होगा। तभी तो मेरा रंग तुम सबसे अलग है। यह रंग मुझे भगवान ने दिया है। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही शियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया। शेर, बाघ व चीते की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत ना हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ कुकुदुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी।
एक बुढ़े हाथी ने कहा, हे राजन, अब हमें बताइए हमारा क्या कर्तव्य है। सियार ऐसे अवसर पर पीछे रहने वाला नहीं था। उसे तो पहली बार यह राजगद्दी मिल रही थी। शियार राजा की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपनी राजा की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का सही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसने उसी समय अपना दरबार लगाया और शेर को अपना मंत्री, बाघ को सेनापति, चीते को द्वारपाल और भालू को पंखा झुलाने का काम दे दिया। वह राजसी ठाठ से रहने लगा। कई लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती थी। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिंगाड़ता चलता। दो तेंदुए उसके दोनों और अंगरक्षक की तरह चलते। शियार ने एक चालाकी यह की थी कि राजा बनते ही शियारों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था। उसे अपनी जाति के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। उन्हें धक्के देकर बाहर निकालते हुए कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हमारे दरबार में बुज़दिलों का कोई काम नहीं है। इस प्रकार से शियार राजा बनकर उस जंगल में राज करने लगा। शेर जैसे बहादुर भी उसको सुबह उठकर नमस्कार करते। दिल ही दिल में शियार बहुत खुश था। बड़े आनंद से शेर के मारे हुए शिकार को खाकर मोटा हुए जा रहा था। एक दिन सियार खूब खा पी कर अपने शाही माद में आराम कर रहा था कि बाहर आवाज सुनकर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में शियारों की टोलियां हुई हुई की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही शियार अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी मुँह चांद की ओर उठाकर और सियारों के स्वर में मिलाकर हुई हुई करने लगा। इस बात को सुनकर शेर, चीता, बाघ, भेड़िया सब समझ गए कि यह कोई दूत नहीं, यह तो शियार है। हम सब तो आज तक धोखे में रहे। बाघ बोला, हमें धोखा देकर राजा बन रहा है, मारो नीच को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका काम तमाम कर डाला। सीख, नकलीपन की पोल देर या सवेर जरूर खुलती है। दमनक के मुंह से यह कहानी सुनकर शेर बोला, इस बात का क्या सबूत कि वह मुझसे नफरत करता है। महाराज, आज उसने मेरे सामने कहा है कि मैं कल सुबह तक पिंगलिक को मार दूंगा। यही सबूत है। अब सुबह को आप देखना कि वह लाल मुंह किए, होठ फड़फड़ाता हुआ, इधर उधर सबको देखता हुआ यदि क्रूर नजरों से आपकी ओर आता दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वह आपकी हत्या करने के लिए तैयार है। बस इतना कहकर दमनक वहां से उठा और सीधा संजीवक बैल के पास चला गया। बैल ने अपने मित्र को अचानक ही आते देखा तो वह खुश हुआ और उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया। बैल ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बैठाया कर पूछा, कहो मित्र, खुश तो हो? इतने दिनों से कहाँ थे? सच पूछो तो मैं तुम्हारे बगैर उदास हो गया था। दमनक बोला, अरे भाई, नौकरों का हाल क्या पूछना। जो लोग राजा के नौकर होते हैं वे दूसरों के अधीन, मन सदा अशांत और जीवन का भी विश्वास नहीं रहता। काम अधिक होने के कारण न कभी शांति से भोजन करता है, न अच्छे से सोता है, न जागता है और न बेधड़क बात करता है। क्या नौकर की कोई जिंदगी नहीं? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं मित्र? क्या हुआ मुझे बताओ, बैल ने उससे पूछा। देखो मित्र, मंत्री को राजा के भेद देना उचित नहीं, क्योंकि मंत्री होकर जो राजा के भेद दूसरों से कह देता है वह राजा के काम तो बिगाड़ ही देता है, स्वयं भी दुख पाता है। मैंने तुम्हारे सामने ये बात कही है क्योंकि तुम मेरे ही कहने पर इस राजा के पास विश्वास करके आए थे। यह शेर पापी है, इसका मन खोटा है। इसने आज मुझे अकेले में ले जाकर कहा कि मैं कल सुबह ही इस बैल को मारकर अपने साथी जानवरों की भूख मिटाऊंगा। मैं इसका निश्चय जानकर ही तुम्हारे पास आया हूँ। अब मेरे पर विश्वासघात का दोष नहीं रहा। मैंने तो गुप्त बात भी तुम्हें बता दी।
अब तुम जो कुछ भी उचित समझो करो, मेरा काम पूरा हो गया। बैल बेचारा सोच में पड़ गया और बोला, मैंने ठीक नहीं किया जो इस शेर के साथ दोस्ती कर ली। कहा भी गया है कि जिनका मन बराबर हो, वंश बराबर हो, उन्हीं की आपस में मित्रता ठीक है। अब मैं जाकर उसके मनाने का प्रयास भी करूं तो यह सब बेकार होगा। कहा गया है, जो किसी उद्देश्य को लेकर क्रोध करता है वह उसके प्राप्त होने पर ही शांत होता है। जो बिना किसी बात के ही क्रोध करे उस मनुष्य को तो मनाना बहुत ही कठिन हो जाता है। दमनक मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। उसका तीर ठीक निशाने पर लगा था। उसने बैल को प्यार से कहा, देखो भाई, चिंता मत करो, हिम्मत से काम लो, डर वाली कोई बात नहीं। समय आने पर आदमी अपने आप को बदल लेता है। शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, तरीके से उसे मारा जा सकता है, जैसे शेर, ऊंट, सियार और कौवे ने किया। दमनक बैल को यह कहानी सुनाने लगा। अगले वीडियो में मैं इस पुस्तक की अगली कहानी की शुरुआत करूंगा, जिसमें आप सब पढ़ेंगे और सुनेंगे। पहला तंत्र, भाग 1, 11। कहानी शेर, ऊंट, सियार और कौवा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना अमूल्य सुझाव जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी अच्छी कहानियां इस चैनल पर डाल सकूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।